जय हिंद साथियों, आइए आज के वीडियो में हम देखते हैं पीरियोडिक टेबल में न्यूलैंड्स का अष्टक नियम। सबसे पहले अष्टक नियम, ऑक्टेट रूल, इसे आज समझने का प्रयास करते हैं कि ऑक्टेट रूल क्या कहता है। सबसे पहले अष्टक नियम किस वैज्ञानिक ने दिया था, तो इसका खोज न्यूलैंड्स नामक वैज्ञानिक ने किया था। पहला यहां से क्वेश्चन हो गया कि अष्टक नियम किसने दिया, न्यूलैंड्स नामक वैज्ञानिक ने दिया। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि अष्टक नियम कब दिया गया था, तो 1865 ईस्वी में दिया गया था। फिर यह जो न्यूलैंड्स था यह किस देश के रहने वाले थे, तो यह एक अंग्रेज वैज्ञानिक थे, अंग्रेज वैज्ञानिक थे। इन्होंने तत्वों को किसके आधार पर सजाया, तो इन्होंने तत्वों को परमाणु भार के आधार पर सजाया, परमाणु भार के आधार पर सजाया। तो यहाँ सबसे पहले देखते हैं हम कि अष्टक नियम किसे कहते हैं, तो बताएंगे कैसे। सन 1865 ईस्वी में अंग्रेज वैज्ञानिक न्यूलैंड्स ने तत्वों को 8 ग्रुप में सजाया, जिसे हम न्यूलैंड्स का अष्टक नियम कहते हैं। ये नियम कहता है कि पहला तत्व का गुण 8वें तत्व का समान होता है, उसे ही हम न्यूलैंड्स का अष्टक नियम कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ से अब क्वेश्चन कि जो न्यूलैंड्स का अष्टक नियम है यह कहाँ तक लागू होता है, तो यह कैल्शियम तक लागू होता है, यानी परमाणु संख्या 20 तक। अब यहाँ से दूसरा क्वेश्चन नेक्स्ट होगा कि न्यूलैंड्स के नियम में पहला तत्व कौन था, तो पहला तत्व था हाइड्रोजन, और इसमें अंतिम तत्व कौन था, इसमें अंतिम तत्व था थोरियम। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, ये हो गया थोरियम, थोरियम, ये हो गया हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, और ये हो गया कैल्शियम, कैल्शियम। अब यहां से क्वेश्चन रहेगा कि न्यूलैंड्स का जो नियम था कैल्शियम तक लागू होता था, और इसके समय कुल खोजे गए तत्वों की संख्या कितनी थी, तो इसके समय खोजे गए कुल तत्वों की संख्या 56 थी। और यहाँ से फिर इन्होंने क्या बताया, इन्होंने बताया कि अब भविष्य में कोई भी तत्व का खोज नहीं होगा, जो इनका क्या था, दोष था। और क्वेश्चन हमसे पूछ देगा कि वह कौन सा वैज्ञानिक था जिन्होंने पीरियोडिक टेबल को संगीत के आधार पर सजाया, तो हमारा आंसर होगा न्यूलैंड्स नामक वैज्ञानिक ने। फिर से इसे देख लीजिए, अष्टक नियम किसे कहते हैं, तो सन 1865 ईस्वी में अंग्रेज वैज्ञानिक न्यूलैंड्स ने तत्वों को परमाणु भार के आधार पर सजाया, जिसे हम न्यूलैंड्स का अष्टक नियम कहते हैं। अब कहेगा कि अष्टक नियम क्या है, तो पहले तत्व का गुण 8वें तत्व का समान होता है, उसे ही हम न्यूलैंड्स का अष्टक नियम कहते हैं। यह अष्टक नियम किसने दिया, न्यूलैंड्स ने। कब दिया, 1865 ईस्वी में। कहाँ का रहने वाले थे, अंग्रेज का। किसके आधार पर सजाया, परमाणु भार के आधार पर। इनका नियम कहाँ तक लागू होता है, कैल्शियम तक। इसमें पहला तत्व कौन था, हाइड्रोजन, अंतिम तत्व कौन था, थोरियम। इन्होंने कितने तत्वों को खोजे, 56। इन्होंने कहा कि भविष्य में अब कोई तत्वों का खोज नहीं होगा, जो इनकी गलतियां थी। और इसमें एक और क्वेश्चन हो गया कि वह कौन सा वैज्ञानिक था जिन्होंने तत्वों को संगीत के रूप में सजाया, तो न्यूलैंड्स। अब यहाँ से देखते हैं, जैसे हमारे पास है लिथियम, लिथियम है, तो क्वेश्चन में कह देगा कि अगर न्यूलैंड्स के नियम में पहला तत्व लिथियम है, तो इसका अंतिम तत्व कौन होगा, तो आइए देखते हैं। लिथियम 3 हो गया, बेरिलियम, बेरिलियम के बाद आता है लिथियम, बेरिलियम, 4 होता है, बोरॉन होता है, कार्बन होता है, फिर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, फिर होता है सोडियम।
तो यहाँ हमें क्या करना है, आठवां तत्व लेना है। लिथियम है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 कहेगा कि फर्स्ट तत्व लिथियम है तो हमारा अंतिम तत्व क्या हो जाएगा, सोडियम, या किसके नियमानुसार, न्यूटन के अष्टक नियमानुसार। अब हमें कहेगा कि यहाँ पर हमारे पास सोडियम है तो यहाँ से आगे हमारा अगला तत्व कौन होगा, तो इसमें 8 जोड़ देंगे तो 11 8 19, हमारा अंतिम तत्व कौन हो जाएगा, पोटेशियम। तो देखिए क्या समान होता है, लिथियम इसके अंत में आ रहा है यम, तो इसका गुण इसके समान होगा सोडियम, यदि इन्होंने अपना नियम दिए थे। ठीक है, अब कल इसके बाद पढ़ेंगे हम अष्टक नियम का दोष। बस आज इतना ही।